आज के बड़े लोग भी पहले बच्चे थे एंड आज के लार्ज बिजनेस एम्पायर्स भी शुरू हुए एज स्मॉल बिजनेसेस। व्हाट इफ हमने आज के पावर हाउसेस में बहुत पहले इन्वेस्ट किया होता? तभी शायद वो भी स्टार्ट हुए एज स्मॉल कंपनीज, राइट? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हर्षदा पवार फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फंड के इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में और जानेंगे कि इस फंड ने किस किस सेक्टर में किस किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया है। हम जानेंगे कि अगर हमने इस फंड में 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और करें तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि मार्केट की अपडेट्स और नए नए वेल्थ क्रिएशन वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं इस फंड को जानने के साथ। ये फंड अक्रॉस ऑल सेक्टर्स स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 50 TRI इंडेक्स है। ये ऐसी न्यूली इमर्जिंग कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक होता है। ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज में 61.48%, मिड कैप कंपनीज में 19.84% एंड लार्ज कैप कंपनीज में 4.53% इन्वेस्ट करता है। अभी देखते हैं इस फंड के सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन को। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स है कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनमें इस फंड ने अप्रोक्सीमेटली 58% इन्वेस्टमेंट की है। इस फंड के टॉप 3 सेक्टर्स में अप्रोक्सीमेटली 46% इन्वेस्टमेंट्स है। कंपेयर टू द इंडेक्स, ये फंड आईटी छोड़ के सब सेक्टर्स में सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है बिकॉज फंड मैनेजर इन सेक्टर्स में ग्रोइंग ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं। इस फंड ने टॉप 10 स्टॉक्स में 32.09% इन्वेस्ट किया है और टॉप 5 स्टॉक्स में 18.43% इन्वेस्टमेंट्स है। स्मॉल कैप फंड्स में स्टॉक सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज स्मॉल कैप कंपनीज का रिस्क फैक्टर हाई होता है और हम देख सकते हैं कि इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है जिसकी वजह से रिस्क मैनेज होगा। अब डिस्कस करते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत होता है और इनमें एम्पल चॉइसेस अवेलेबल होते हैं स्टॉक्स को लेकर। इनका ग्रोथ इनके टैलेंट पर बेस्ड होता है और ये कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स से अफेक्ट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मैक्रो फैक्टर्स। इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए इसी ग्रोथ को हार्वेस्ट करने के लिए। ये फंड टू चूज द बेस्ट कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पे ध्यान देता है, जैसे कि प्रमोटेड इंटीग्रिटी एंड कैपेबिलिटी, फ्री कैश फ्लो, मार्केट साइकिल एक्सपीरियंस, सिंपल बिजनेस मॉडल, क्वालिटी मेट्रिक्स, बिजनेस क्वालिटी एंड लो लिवरेज। इन्हीं फैक्टर्स से वो स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्ट होंगे जो फ्यूचर में मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स बन सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज में भी कई मार्केट लीडर्स मिलते हैं जो उनके सेक्टर में टॉप होते हैं और ये फंड ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इस फंड के मैनेजर मिस्टर पंकज टिब्रेवाल है जिन्हें 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज फंड मैनेजर एंड जो इसके साथ साथ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जैसे टॉप परफॉर्मिंग फंड को भी मैनेज करते हैं। इस फंड का AUM 4,293.5 करोड़ रुपीज है। आउट ऑफ 24 फंड्स इन दिस कैटेगरी, ये फंड टॉप परफॉर्मिंग है फॉर 3 years, 5 years एंड 7 years रिटर्न। इसने लास्ट 1 year में अप्रोक्सीमेटली 121% रिटर्न्स दिए हैं और सिंस लॉन्च मतलब 24 फरवरी 2005 से इस फंड ने 21.47% रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड ने इंडेक्स को भी सिग्निफिकेंटली बीट किया है। सेबी की रिस्क कैटेगरी के हिसाब से ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपीज की SIP शुरू की होती तो आज उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 12 लाख रुपीज एंड उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 39,35,843 रुपीज। और अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपीज की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 5,73,092 रुपीज। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। कोटक स्मॉल कैप फंड इक्विटी कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका टैक्सेशन भी इक्विटी फंड्स की तरह ही होगा। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट से कुछ भी अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 15% होगा, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 year के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 10% होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा
वो 1 लाख के ऊपर वाले प्रॉफिट्स पर ही लगेगा। अगर आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं और 1,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज की मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम 6 मंथ्स की शुरू कर सकते हैं और आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हमारी सजेशन यही रहेगी कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको SIP ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स के लिए करनी चाहिए, जैसे 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए। अब ये सवाल आता है कि इस फंड में इन्वेस्ट करें या नहीं। ये फंड एक टॉप परफॉर्मिंग फंड है। ये ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रेलिवेंट है और अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ट्रिमेंडस होती है। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पोर्टफोलियो में फॉर ग्रोथ कुछ फंड्स होने ही चाहिए। अगर आपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स ऐड किए हैं तो साथ में कुछ पोर्शन स्मॉल कैप फंड्स को भी एलोकेट कर सकते हैं, बिकॉज ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप फंड्स ऐड करना एक बैलेंसिंग मूव होगा। अगर आपने किया है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज फॉर अबव 5 ईयर्स। दिस फंड इज अ मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। जल्दी वापस आएंगे एक नए फंड के साथ आपके लिए। थैंक यू।